कुछ सॉल्व द डिफरेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड्स आप व्यू विधि से हल कीजिए। इसमें कितने क्वेश्चन बताए जा चुके हैं? पाँच क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। आप कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन देखो, आप व्यू विधि से कैसे हल करते हैं। जितने क्वेश्चन में बताए गए वो सब एनसीईआरटी के ही हैं। सॉल्व लिखो, निम्नलिखित समीकरण निकाय को निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये है 2/x है, 2/x प्लस 3/y 10/z इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1। फिर क्या है, 6/x है 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। ये समीकरण निकाय दिया है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 है तो 2 इंटू 1/s लिख लें, 3 इंटू 1/y 10 इंटू 1/z और 1/s को u मान लें, 1/y को v 1/z को w। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो हो गया, आने दो। तो यहाँ पे 2u प्लस 3v प्लस 10z इज इक्वल टू 10w इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 1/x 3 इंटू 1/y 10 इंटू 1/z। इसमें क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u 1/y इज इक्वल टू v 1/z इज इक्वल टू w। तो ये क्या हो जाएगा, देन एबव इक्वेशन विल बी, अच्छा माना 1/s इज इक्वल टू u 1/y इज इक्वल टू v 1/z इज इक्वल टू w। तो क्या होगा, 2u प्लस 3v प्लस 10z इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या होगा, 4u माइनस 6v प्लस 5w बराबर 1। 6u यहाँ पे 9v और 20w इज इक्वल टू 2। ये है, ये क्वेश्चन बन गया। एक 2/s को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/x, तो 1/s को क्या लिख लिए, u, तो 2 गुणे u तो क्या होगा 2u। ठीक है, 3 गुणे 1/y तो 1/y को माने v, तो क्या हो गया 3v। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, जिसका मैट्रिक्स, जिसका आव्यूह समीकरण, जिसका आव्यूह समीकरण क्या होगा, है au लिखे देते हैं, ax ना लिख के u लिखे देते हैं बराबर b, जहाँ a बराबर क्या होगा, गुणांक का आव्यूह 2 3 10 2 3 10 4 माइनस 6 5, ये होगा 6 9 माइनस 20 ये। ठीक है, u का मतलब क्या हुआ, ये u स्मॉल u v w का स्तंभ आव्यूह। और यहाँ पे क्या होगा, a u और यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 1 ये 2 4 1 2। ठीक है, ए का सारणिक मान निकालना पड़ेगा, है ना, कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए का सारणिक मान निकालते हैं। तो मान निकालने तरीके तो जानते हैं, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 जिस पंक्ति जैसे स्तंभ इसको छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू, इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए, माइनस 6 5 9 और माइनस 20। ठीक है, बीच में माइनस साइन लगाते हैं ना,
-3 इंटू, और 3 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 4 5 6 -20, 4 5 और 6 -20। फिर क्या लिखेंगे 10, 4 -6 6 9, बीस छांग 20 800, 120 माइनस माइनस प्लस है, हो जाएगा 9 पना 45, -3 20 चौक 80, -80 माइनस 6 पंचे 30, ये होगा 10, 4 नहीं है 36, और बीच में माइनस 6 छांग 36, ऐसे एक आसानी 2 इंटू 120 में 45 घटा दो, 120 से 45 घटा दोगे तो 75, 3 80 30 110, 10 36 दूना 72, एक आसानी का मान 150, -3 तो होगा 330, 720 दाहम 772 दाहम 720, एक आसानी का मान 330 720, 7 3 10, 1050, 1050 150, 11 1200 हो गया है ना। इसका मान 0 के बराबर नहीं है, अतः अवयव ए क्या है? अवयव ए व्युत्क्रमणीय क्रमणीय अवयव है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा? ईच एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तब ईच एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालेंगे तो क्या होता है? C11 तो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2 M11 को पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड है, उपसारणिक। तो देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो -6 5 -6 5 9 -20, तो ये क्या होगा? 1 गुणे 20 छांग 20 120 और -9 पना 45, तो क्या होगा? 45 घटाओगे तो वो आएगा 75, ठीक है। ये C11 आ गया। C12 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो निगेटिव वैल्यू रहेगी, और M12 इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 4 5 6 -20, 4 5 6 -20, -20 चौक 80 और -6 पंचे 30, -110 तो +110, ये फिर क्या निकालेंगे? C13 -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है। तो क्या आएगा? ये -1 की पावर 4 पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 10 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 10। अब ये 10 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ो तो इसको क्या बचेगा? ये आएगा ना, 4 6, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ये 10 क्यों लिख रहे हैं हम? इसको तो लिखना ही नहीं है, यहाँ 1 लिखोगे, और ये इसको छोड़ दो तो क्या आएगा? 4 - 6 6 9, तो ये क्या होगा? 4 नहीं है 36, बीच में माइनस, फिर 36 तो +36, तो 72 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना होगा? इधर मिटा दें, तो देखो आगे अब निकालते हैं हम क्या? C21
-1 की पावर 2 + 1 m21, ये निगेटिव वैल्यू रहेगी। m21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव इसका, और इसको छोड़ दो, 3 10 9 -20, 3 10 9 -20, तो ये क्या होगा -3 × -20, बीच में -9 × 10, 20 × 60 90, -150, 150। -1 की पावर 2 + 2 m22, ठीक है ना। ये वाला ना है, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 10 6 -20, तो 10 6 -20, -40 और बीच में माइनस, 6 दाहम 60, -100, ठीक है। C22 और C23, -1 की पावर 2 + 3 m23। अब यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू होगी ना, और ये 2 3, देखो यहाँ पे ये है ना 2 3, ये है, इसको छोड़ दोगे और इसको छोड़ दोगे, 2 3 6 9, ये माइनस किए तो है, 2 3 6 9, अब ये क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही, 2 9 18, अच्छा तेरी का 18, तो क्या आएगा 0 ना। अब क्या निकालें, C31, -1 की पावर 3 + 1 m31, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। 31 क्या है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, 3 10 -6 5, 3 5 15, और ये प्लस 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, 60 15 क्या होगा 75, ऐसे ना, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। C32, -1 की पावर 3 + 2 am32, ये निगेटिव वैल्यू, ये क्या होगा 3 और 2, ये 3 और 2 ये हुआ ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 10 4 5, 2 10 4 5, ऐसे, -2 × 5, ये होगा 4 × 10, -2 पंचे 10 40, तो -30 रहेगा तो +30 बन जाए, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, C33, तो C33 जब निकालें तो -1 की पावर 3 + 3 am33, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 33 ये वाला है, ये वाला पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो क्या है 2 3 और 4 -6, ये प्लस रहेगा, है ना, 2 छक्का 12, -12 -4 3 12, -24, तो ईच एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। यहाँ पे ये आपको सारणिक ए का मान आ गया है 1200, इस बात को ध्यान रखना, बाकी चीज़ हम यहाँ इधर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक मिटाते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट ए, तो AD और J, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये C11 C12 C13 C21 C22 और C23 C31 C32 और C33, इसकी पावर में डैश लिखो चाहे टी लिखो, टी मीन्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त, परिवर्त मीन्स पंक्तियों को स्तंभ में बदलना, ठीक है। टी लिखते हैं अथवा डैश लिखते हैं, ठीक है। अभी आगे डिटेल बताएंगे, अभी पीछे है परिवर्ताव्यूह, सम्मिताव्यूह, प्रतिसम्मिताव्यूह, इसकी सिमेट्रिक
ठीक है, ये थोड़ा सा क्रम मेरा डिस्टर्ब है, इसके हिसाब से बता दिए हैं नवबोध के हिसाब से। एनसीईआरटी में क्या रहता है, एक एक रूल के क्वेश्चन एक में दिए रहते हैं, 5-7 रूल के ठन में। इसमें हर एक रूल के अलग अलग दिए गए हैं ताकि आपसे प्रैक्टिस रहती है ज़्यादा। ठीक है, पता चला एक क्वेश्चन यहाँ लगाए हो, फिर एक मिसलिनियस में लगाओगे, ठीक है, तब तक मैं भूल चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए तमाम ढूंढ ढांड के ये व्यवस्थित लिखी गई है, तो इसके हिसाब से बता रहे हैं, है ना, क्रम से। एक नियम के सवाल एक साथ, फिर दूसरा नियम, फिर तीसरा नियम। एनसीईआरटी पूरा इंक्लूड रहेगा, थोड़ा व्यवस्थित ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C11, C12, C13। तो C11 की वैल्यू क्या है 75, 110, ये क्या हो गया 72, ऐसे ना। या कि आप टी को पहले हटा लो, टी को पहले हटा लिया करते थे ना, यहाँ लिख ले C11, C12, C13। ठीक है, C21, C22, C23, C31, C32, C33, एडजॉइंट ए। C11 क्या है 75, 110, 72, 110, ये 72। फिर C21 की वैल्यू 150, 150 और ये -100 ना है, -100, फिर 0, फिर 75, 30, -24, 75, 30, -24, ये आ गया। ये तो एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए के बाद क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स, अब इन सब की ज़रूरत नहीं है तो मिटा देते हैं ना। तो ए इनवर्स बराबर क्या है, सारणी के ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इनवर्स तो 1/5 सारणी के क्या है 1200, एडजॉइंट ए है ही 75, 150, 75, ऐसे ना। 110 -100, 30, 72, 0, -24, ये ए इनवर्स आ गया। ठीक है, ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे इसको, ए आप भी तब उसको फिर बाद में देखा जाएगा। तो AU बराबर B लेकर चलते हैं। ठीक है, तो U बराबर क्या होगा A इनवर्स B, U बराबर होगा A इनवर्स B। तो U की वैल्यू क्या है, U भी W का स्तंभ आव्यूह। ठीक है ना, U भी W का स्तंभ है आव्यूह। तो देखो आगे, तो ये वैल्यू पुट करते हैं इधर। हम इधर लिख लीजिएगा क्या, इधर साइड में। तो देखो यहाँ पे U के स्थान पे क्या लिख दें, स्मॉल u भी W। ए इनवर्स तो निकाल ही चुके हो, 1/1200, 1/1200। और यहाँ क्या है 75, 150 और ये 75। ठीक है, 110 -100, 30, 72, 0, -24, ऐसे। ठीक है, अब B का मान क्या लिखोगे 4, ऐसे ये हुआ। अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे U भी W सीधे उतार लिए। अब यहाँ पे 1/1200 सीधे उतार लिए। अब इस आव्यूह का गुणा इसके साथ करते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 75 गुणे 4, अब प्लस 150 गुणे 1, प्लस 75 गुणे 2, फिर 110 गुणे 4, -100 गुणे 1, प्लस 30 गुणे 2, फिर 72 गुणे 4, 0 गुणे 1, 24 गुणे 2, ऐसे। ठीक है ना।
यू भी डब्लू 1/1200। ये क्या होगा 75 चौको 300, 300 और ये 150 और ये 150, 110 चौको 440 -100 ये होगा 60, 72 दूना 144 288, 288 ये 0 48 ऐसे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा यू भी डब्लू 1/, होगा 1200। अब ये क्या होगा 300 300 ये क्या हो गया 600, ठीक है। और ये क्या होगा 500 से 100 निकला 400, 288 से 48 निकल गया 240, है ना 240। तो यहाँ पे क्या होगा यू भी डब्लू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 600/1200, 400/1200, 240/1200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा यू भी डब्लू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 600 दूनी 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 24 पंच 120 1/5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया तुलना करने से u बराबर 1/2, v बराबर 1/3 और w बराबर 1/5 आया। और हम माने क्या थे 1/s को u माने थे, 1/y को v माने थे, 1w को z माने थे, ठीक है। नहीं 1/z को w माने थे, है ना 1/z को w माने थे। अब 1/s बराबर u की वैल्यू रख दो 1/2, 1/y तो v की वैल्यू 1/3, 1/z w की वैल्यू 1/5। तो तुलना करोगे तो क्या उल्टा कर दो इसका, 1/s है तो s/1, तो 1/2 तो 2/1, एक उल्टा कर दो दोनों साइड के, तो s बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5, ये आंसर, ठीक है। लिख ले, देखो साथ लिख भी लिए। अब आगे वेट नहीं करना पड़ेगा हमें, अब सब समझ में भी आ गया होगा कि नहीं। अब देखो तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण निकाय को, अलग टाइप के क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित समीकरण निकाय को, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए, तो आप व्यूह विधि से हल करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया है s + y बराबर 0, y + z बराबर 1, y + z बराबर 1, z + x बराबर 3, ठीक है। तो इसमें देखो 3 चर टोटल हैं, लेकिन सब में 3 चर नहीं हैं, ठीक है। टोटल तो x y z हैं, पर 8 समीकरण में 2 ही चर उपस्थित है। इस टाइप का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बताए थे। 3 चर भी हों, 2 चर रहते 2 समीकरण रहते थे, 3 चर तो 3 समीकरण, सब में x y z उपस्थित रहता था। लेकिन इसमें क्या एब्सेंट है z, इसमें s एब्सेंट है, इसमें y एब्सेंट है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे देखो नेक्स्ट लेक्चर में देखो